प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ दो चार बेसिक चीज़ें बताई थी। तो उस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त, सर्किल। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वृत्त क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके समीकरण क्या है। तो देख लीजिए, जो वृत्त है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, मतलब एक बिंदु है हमारे पास जो चलना स्टार्ट करता है। तो जो वृत्त है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से जो दूरी है, जिसकी एक स्थिर बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा बराबर है। ये कोई स्थिर बिंदु है। अगर हम बात करें एक बिंदु को चलाना यहाँ से कि एक बिंदु, लेकिन वो ये देखेगा कि इस स्थिर बिंदु से जो दूरी है ये हमारा फिक्स है। इससे जो इस बिंदु की दूरी है हमेशा, सपोज करो जैसे एक धागे से आपने इनको बांध दिया हो, अब इसके चारों तरफ इन्होंने चलना स्टार्ट किया है, तो इसके द्वारा जो ये चलना स्टार्ट किया है, जो रास्ता बन के तैयार होगा, यही आपका वृत्त है। तो डेफिनेशन की बात करें तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि जो वृत्त है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। तो इसे समतल ले लेंगे कि हम समतल की बात कर लेते हैं, जो पेपर है वो भी आपका एक समतल ही है। तो एक वृत्त जो है, वृत्त की हम बात कर लेते हैं, वृत्त की परिभाषा की। तो जो आपका वृत्त है, सर्किल है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, समतल में स्थित कोई बिंदु है, उससे हमेशा जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये जो आपका फिक्स बिंदु है, इसे हम क्या कहेंगे, इसका सेंटर कहेंगे, यानी कि केंद्र कहेंगे इस वृत्त का। और ये जो बन के तैयार हो जाएगा इसको हम वृत्त कहेंगे, सर्किल कहेंगे। और ये जो है आपकी जो ये जो डिस्टेंस थी कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे इसकी रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो है, अगर हम इस डिस्टेंस को जोड़ें तो वो इसकी परिधि बोलते हैं इसको, यानी कि सरकमफेरेंस। ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन हो गई। तो हम बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन के कई सारे फॉर्मेट है, तो हम देख लेते हैं वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं हमने एक वृत्त बनाया। तो जब हम वृत्त बनाएंगे तो अब दो चार चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एक इसमें सेंटर होता है और एक इसकी ये रेडियस होती है। तो अब जब हम 2D की बात कर रहे हैं तो ये आपका 0 0, वही ये x एक्स होगा, ये y एक्स होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी कुछ, अब ये बिंदु है तो कुछ ना कुछ इसके निर्देशांक होंगे। तो इसे हमने HK मान लिया, और ये हमने एक बिंदु मान लिया जो हमारा गति कर रहा था। तो इसके हम निर्देशांक अपनी मर्जी से x और y मान लेते हैं। इसको भी हम r मान लेते हैं कि सपोज ये जो डिस्टेंस है ये r है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहनी है। तो इसका समीकरण कैसे निकलेगा, अब पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका जो इक्वेशन है इसमें एक रिलेशन ही है, जो इन तीनों में रिलेशन बना दे वही इसका समीकरण होगा। तो रिलेशन कैसे फाइंड होगा, अब हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें पता है। तो वो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाती है, ये वृत्त की समीकरण आ जाती है। ये क्या है, वृत्त की समीकरण है। तो इसको हम कहेंगे कि वृत्त का समीकरण है, तो इसे हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि इसका मानक रूप है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये भी याद रखना है कि जो h और k है, अगर हमारा कहीं ये इक्वेशन लिखा है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका केंद्र होते हैं वो हो जाएंगे आपके h और k, और जो आपकी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी r। अगर कहीं आपका लिखा है इस फॉर्मेट में इसका इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इस सर्किल के जो सेंटर है वो ये और ये हो जाते हैं, माइनस में लिखे होने चाहिए, और तभी आपका h और k वैल्यू उठानी है जब ये माइनस के हो, और यहाँ से आपका r है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसकी दूसरी
फॉर्मेट भी चाहिए। तो इसका इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, थोड़ा सा हल्का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर हम एक्स की टर्म लेते हैं एक्स, और फिर ये वाली टर्म लेंगे 2ky, और जो बचा वो यहाँ लेंगे, एच स्क्वायर बचा है, के स्क्वायर बचा है, और इधर इसको आर स्क्वायर को उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये आ गया। तो अब हम इसे मान लेते हैं, इसको हम सिंपली सिंबल है कि हमने इसको सी से डिनोट कर देते हैं, और एच को हम मान लेते हैं माइनस जी, और के को भी कुछ मान लेते हैं। ये इसलिए माने नए वेरिएबल की जिससे कि हमारा ये प्लस की इक्वेशन बन जाए। इसकी जगह हम रख लेते हैं माइनस जी, और इसको रख लेते हैं माइनस एफ। तो आपकी इक्वेशन जो बन के तैयार हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि हमने एच की जगह माइनस जी रख लिया, माइनस पहले से ही था, तो 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इसका, जिसे हम कहेंगे, ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म। ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में कि इसकी डेफिनेशन और जनरल फॉर्म लिखो, 1 नंबर में आ जाता है। तो अब आपको याद रखना है कि जो वृत्त का समीकरण, सर्किल का जो समीकरण होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के साथ आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है इसमें, अगर कहीं आपकी इस फॉर्मेट में लिखी है तो इसके केंद्र क्या होंगे। तो जो केंद्र होंगे आपके जो होते थे एच और के हुआ करते थे पहले, ये देख लो यहाँ पे, लेकिन अब आपने क्या रख लिया, माइनस जी और माइनस एफ रखा, तो जो इसके सेंटर होंगे वो होंगे माइनस जी और माइनस एफ। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी, इसकी जो रेडियस है वो भी आपको याद रखनी है, वो यहाँ से निकलेगी आपकी, कि आपने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह सी रखा था, तो इसे सॉल्व कर लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी, तो आर को इधर ले जाओ, सी को इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। आपका ये जनरल फॉर्म में कहीं क्वेश्चन दिया होगा, इक्वेशन दी होगी, तो वो कहेगा कि इसके केंद्र और रेडियस बताओ, तो आपको केंद्र इस इक्वेशन के माइनस जी और माइनस एफ याद रखना है, और जो रेडियस होगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एच की जगह क्या रखा है, माइनस जी, और एफ की जगह रखा है, सॉरी, के की जगह रखा है माइनस एफ। तो ये जो आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा, अब आपका जो मेन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका। केंद्र क्या होंगे, माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस होगी वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी हमने जो एक इक्वेशन पीछे पढ़ी थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसी में h की वैल्यू 0 रख दें और k की वैल्यू 0 रख दें, मीन्स अगर हम एक ऐसा सर्किल बनाएं जिसका जो सेंटर है वो आपका 0 0 यानी कि मूल बिंदु हो जाए, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो देख लो क्या होगा, यहाँ पे h और k 0 रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये भी आपका वृत्त का समीकरण है, लेकिन किस वृत्त का समीकरण है, ये भी आपका वृत्त का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मूल बिंदु से होकर जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि वृत्त का समीकरण बताओ जो मूल बिंदु से होके जा रहा है, तो आप सीधे सीधे h और k माइंड में 0 लाना कि उसका जो सेंटर है 0 0 होगा, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
कि एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका जो केंद्र है वो 0 0 है। तो इसे भी हल्का सा याद रखना माइंड में, हालांकि जो जनरल समीकरण हमने पीछे लिखवाई दी है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि कोई आपका वृत्त है, वृत्त का इक्वेशन हम लिख देते हैं x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या करना है, केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। ओके, यानी कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो हमने पीछे एक इक्वेशन लिखवाई थी, जनरल इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। तो क्या होगा, विद साइन कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट के साथ और y के कोफिशिएंट के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म इसमें बची है वो कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी 2g इक्वल टू 8, यहाँ से वैल्यू निकली 2f इक्वल टू 2f की वैल्यू -6 और c की वैल्यू आ गई -11। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई 4, 2 से डिवाइड कर दिया, f की वैल्यू आ गई -3, 2 से डिवाइड कर दिया, और c की वैल्यू आ गई 11। अब उसने पूछा इसका सेंटर बताओ। तो सेंटर क्या था, केंद्र क्या था, जो आपने पीछे फॉर्मूले हैं दोनों को याद रखने हैं। आपका सेंटर का जो फॉर्मूला था वो था आपका -g और -f। तो यहाँ रख देंगे g, ये वाला माइनस, f की वैल्यू कितनी है 4, g की वैल्यू कितनी है 4, फिर ये वाला माइनस, f की वैल्यू कितनी है -3, तो ये माइनस ये हो गया +3। अब इसकी रेडियस देख लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो g की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस f की वैल्यू -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस c की वैल्यू कितनी है 11। तो ये आपकी वैल्यू आ गई √540। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये क्वेश्चन दिया होगा, किस तरह से आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी जनरल इक्वेशन है जिसको आप हमेशा याद रखोगे। अगर ये इक्वेशन है तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। मुझे आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करके भेजना है। थैंक यू।